नमस्कार किसान भाइयों। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर मूंग खरीदी एवं उड़द खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग शुरू हो चुकी है। सभी वेयरहाउस के नाम भी आना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने स्लॉट बुक नहीं किया है तो आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अभी स्लॉट बुक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। 100% मूंग की खरीदी होगी या फिर नहीं होगी। और आज 1 जुलाई को मूंग खरीदी के स्लॉट बुकिंग और जो खरीदी प्रक्रिया चलने वाली है उसको लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है। तो इन सभी बातों के बारे में आज मैं किसान भाइयों को जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आज की तारीख में 1 जुलाई की तारीख में मूंग खरीदी को लेकर क्या नई अपडेट आई है, क्या क्या नए चर्चाएं हो रही है, तो इन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसी बीच में आपको ये भी बता दूंगा कि स्लॉट बुकिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के जो एमपी ई उपार्जन पोर्टल है उस पर स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। अगर आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो ये जो एमपी ई उपार्जन की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है इस पर आप आ जाइएगा। यहाँ आपको स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मूंग और उड़द के नए स्लॉट बुक हो रहे हैं। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। स्लॉट बुकिंग बहुत आसान है, जैसा आप हर साल करते हैं उसी प्रकार आपको सबसे पहले अपने ज़िले का चयन करना है। जो भी आपका ज़िला है इस लिस्ट में केवल वही ज़िले दिखाई देंगे जहाँ पर मूंग या उड़द खरीदी के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है। ठीक है, तो वही ज़िले यहाँ पर होने वाले हैं। अब यहाँ से आप अपना कोई भी ज़िला, जो भी आपका ज़िला है उसका सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको किसान कोड दर्ज करना है। जो आपका किसान कोड आपके पंजीयन में उपलब्ध होता है वो आप यहाँ पर दर्ज कीजिए। यहाँ आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, ये इस बॉक्स में आपको दर्ज करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी सेंड करेंगे तो आपके पंजीयन में जो मोबाइल नंबर लिखा होगा 10 अंकों का, उस पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी के ज़रिए आप स्लॉट बुक कर पाएंगे। तो ये तो हो गई स्लॉट बुकिंग करने की प्रोसेस। ठीक है, आपको वेयर हाउस चुन लेना है, स्लॉट बुकिंग कर लेना है। अब यहाँ से जब आप सेंड ओटीपी करने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे तो फिर आपको एक नया पेज देखने को मिलेगा जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने ज़िले का नाम दिख जाएगा, किसान का नाम दिखेगा, किसान कोड और अधिकतम उपज आपकी कितनी तुलने वाली है ये यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूंग है आपका कितना तुलेगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा। अभी जैसा कि आपको पता है इस बार 25% खरीदी का नियम रखा गया है। तो आपको यहाँ पर मूंग दिख जाएगी। तहसील आपको चयन करनी है। फिर उस तहसील के हिसाब से आपको उपार्जन केंद्र का चयन करना है और दिनांक का चयन करना है कि कौन सी तारीख को आपको मूंग लेकर जाना है। अभी जैसे आप तहसील चयन करेंगे, आपकी तहसील में अगर वेयर हाउस अलॉट हो चुका होगा, अगर उसकी लिस्टिंग हो चुकी होगी तो यहाँ उपार्जन केंद्र में आपको वो दिखाई दे जाएगा। यहाँ जो अधिकतम मात्रा आपको दिख रही है, ये जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है अभी 4.85 कुंटल। तो ये जो दिख रहा है ना, ये 4 एकड़ भूमि का यहाँ पर मूंग आपको दिख रहा है कि 4 एकड़ पर 4.85 किलो मूंग की खरीदी हो रही है, जो कि 25% खरीदी के नियम के हिसाब से है। आपको पता ही होगा इस बार सरकार 100% मूंग की खरीदी नहीं कर रही है, केवल 25% खरीदी कर रही है। तो 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर का एवरेज उत्पादन मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में, खासकर जैसे सीहोर जिले का ये किसान है, तो सीहोर जिले में जो मानी गई है वो 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो उस हिसाब से यहाँ पर एक 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर का जो 25% बनता है वो 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर बनता है और 1 एकड़ पर लगभग 121 किलो मूंग तुलेगी। तो ये 4 एकड़ पर लगभग 4 कुंटल 85 किलो मूंग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप भी जब लॉगिन करेंगे तो आपको अधिकतम उपज मात्रा यहाँ पर दिख जाएगी। उसके हिसाब से फिर आपको यहाँ पर तहसील का चयन करके वेयर हाउस का चयन करना है, दिनांक का चयन करना है और अपना स्लॉट बुक कर लेना है। अब सब कुछ आप चयन कर लेंगे तो उसके बाद आपका स्लॉट बुकिंग किस तरह से होगा, चलिए अब मैं वो आपको बता देता हूँ। तो स्लॉट बुकिंग के बाद कुछ इस प्रकार की रसीद निकलेगी। इसमें भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ किसान का नाम होता है और यहाँ पर आपको उपज की, मूंग की जो मात्रा है वो दिख जाएगी कि अधिकतम कितने कुंटल मूंग आपको यहाँ पर ले जाना है। यहाँ आप तारीख देख सकेंगे। यहाँ आपका उपार्जन केंद्र का नाम होगा, उपार्जन केंद्र का कोड होगा। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकेंगे। तारीख आप देखेंगे तो 10/7/2026 से 20/7/2026 यानी कि करीब 10 दिनों का समय आपको उपार्जन केंद्र पर अपनी फसल ले जाने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बहुत सारे किसान भाइयों का मन में ये सवाल होगा कि आखिर हम अभी स्लॉट बुक करें या फिर नहीं करें, क्योंकि अभी अगर हम स्लॉट बुक करते हैं तो हमें 25% खरीदी के नियम के अनुसार 1 एकड़ पर 1 कुंटल 21 किलो मूंग ही बेचनी पड़ेगी।
और अगर हमने स्लॉट बुक करके अभी स्लॉट बुक करके अगर ये मात्रा के हिसाब से स्लॉट बुक कर लिया और बिल बनवा लिया, और अगर भविष्य में या फिर आने वाले कुछ समय में सरकार ने इस 25% की मात्रा को बढ़ाकर 50, 75 या फिर 100 कर दिया, तो फिर आप वंचित रह जाएंगे। तो इसी के कारण बहुत सारे मध्य प्रदेश के किसान जो है वो अभी इंतजार कर रहे हैं, स्लॉट बुक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी स्लॉट बुक करेंगे तो कम मात्रा में उनका स्लॉट बुक होएगा। तो अब आखिर किसानों के मन में सवाल है कि उन्हें स्लॉट बुक अभी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर आज क्या बड़ी अपडेट आई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो किसान भाइयों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी 2 दिन पहले ही नर्मदापुरम की एक खबर थी जिसमें समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी 1 जुलाई से शुरू होने की बात कही गई थी, और किसान जो 25% ही बेच सकेंगे उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसान संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी पहले ही 2-3 दिन पहले दे दी है। ठीक है, किसान संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है और मांग रखी थी कि 25% के नियम से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। 75,000 से अधिक पंजीकृत किसानों को संभालने के लिए पिछले साल की तरह इस बार भी 100% के करीब केंद्र बनाने की तैयारी नर्मदापुरम जिले में हो रही थी। लेकिन किसान संगठन का कहना है कि केंद्रों की संख्या बढ़ाने से ज़्यादा जरूरी खरीदी की लिमिट बढ़ाना है, जो कि अभी 25% चल रही है। ठीक है, भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने, यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं कि भारतीय किसान संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने 100% यानी कि 100% मूंग की खरीदी नहीं की तो जिले भर में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। यानी कि मांग तो बड़ी जोरों से उठ रही है। भारतीय किसान संघ के अलावा भी अन्य किसान संगठनों ने भी ज्ञापन देकर और इस प्रकार आंदोलन की चेतावनी देकर सरकार से 100% मूंग खरीदी करने की मांग रखी है। तो ऐसे में किसान भाइयों, यदि किसानों का संगठन और किसान भाई इस मांग को आगे बढ़ाते हैं और अपनी मांग पर अड़े रहते हैं, तो हो सकता है मध्य प्रदेश सरकार ने जो 25% खरीदी का नियम निकाला है उसमें कुछ संशोधन किया जा सके। या तो इसको बढ़ाकर 50 किया जा सकता है, 75 किया जा सकता है, या 100% खरीदी भी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के जो किसान भाई अभी स्लॉट बुकिंग करने से एक तरह से झिझक रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इतने कम फसलों का स्लॉट बुक वो करें, तो उनके लिए अभी कुछ दिनों रुकने का जो फैसला रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आप अभी इंतज़ार कर सकते हैं। वैसे भी आज 1 तारीख हुई है। मध्य प्रदेश में जो मूंग की खरीदी होने वाली है वो करीब 40 दिन चलेगी। तो आप कम से कम 10 जुलाई तक तो इंतज़ार करके देख सकते हैं कि आखिर ये जो किसान संगठन हैं और काफ़ी ज़्यादा किसान जो डिमांड कर रहे हैं, तो इसका क्या असर देखने को मिलता है। यदि सरकार कुछ निर्णय लेती है, कुछ बदलाव करती है, तो इससे आपका ही फायदा है। जहां आपकी 120 किलो मूंग तुल रही है, वहां अगर कुछ भी संशोधन होकर अगर ये मात्रा बढ़ती है तो इसमें किसानों का ही फायदा होने वाला है। अब देखना यह है कि आगे सरकार क्या निर्णय लेती है। तब तक आप इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिएगा। किसी भी तरह की परेशानी आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, खरीदी 25% ही होगी या फिर इसे सरकार बढ़ा भी सकती है। कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए।